नमस्कार दोस्तों मोहम्मद रफी साहब 60 और 70 के दशक के एकमात्र ऐसे गायक थे जो कई तरह अलग अलग आवाजों में गाया करते थे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 1964 में आई फिल्म राजकुमार की। इस फिल्म में जो एक्टर थे शम्मी कपूर, पृथ्वीराज कपूर, साधना और प्राण जैसे दमदार अभिनेता इस फिल्म में थे। और इस फिल्म की कहानी लिखी थी मनमोहन देसाई जी ने और इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे रामानंद सागर जी ने। और इस फिल्म में जिन्होंने गीत गाए थे वो थे मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले, लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुरी जी। लेकिन इस फिल्म में एक गीत ऐसा था जिसमें मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जादुई आवाज से एक अलग ही करिश्मा करके दिखा दिया था। और इस गाने को सुनकर सभी लोग दंग रह गए थे, क्योंकि इस गाने को आशा भोसले जी ने और मोहम्मद रफी साहब ने अपनी शानदार आवाज में गाया था। और जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी उस दिन फिल्म के हीरो यानी कि शम्मू कपूर स्टूडियो में मौजूद थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मोहम्मद रफी साहब उन्हीं की तरह, उन्हीं की शैली में और उनकी तरह आवाज में उनके गाने को गाएं जो शम्मी कपूर साहब को पर फिल्माया जाना था। लेकिन उस दिन स्टूडियो में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा भी नहीं था। वैसे तो राजकुमार फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने थे, लेकिन हम जिस गीत की बात कर रहे हैं उस गीत का नाम है दिलरुबा दिल पर तू सितम किए जा। और ये गाना एक जंगली टाइप का जोशीला गीत था जिसे कबीले वाले जश्न के टाइम पर गा रहे होते हैं। और इस गीत में साधना दिलकश अंदाज में डांस कर रही होती है। और फिर इस गाने में धमाकेदार एंट्री होती है मोहम्मद रफी साहब की इस लाइन में, हम भी तो प्यार में जलते रहे। और इस गाने में मोहम्मद रफी साहब का एक अलग ही अंदाज था। और इस गाने में शंकर जयकिशन जी ने बड़ी खूबसूरती से संगीत दिया था। और जैसे ही मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने की आखिरी लाइन में पहुंचे, अब फिर कुछ ऐसा कमाल हुआ जिसने पूरी स्टूडियो का माहौल बदल कर रख दिया, क्योंकि रफी साहब ने अचानक से अपनी आवाज इस अंदाज में बदली, वहां पर बैठे सभी लोगों के उन्होंने होश उड़ा दिए। क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद रफी साहब ने एक अलग ही सुर में आवाज अपनी बदली थी। और फिर गाने की रिकॉर्डिंग करने वाले ने शंकर जयकिशन जी की तरफ देखा, लेकिन शंकर जयकिशन जी ने इशारा किया कि गाने की रिकॉर्डिंग को इसी तरह चलने दो। और जो उनके साथ फीमेल सिंगर गा रही थी यानी कि आशा भोसले जी, वो भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज सुनकर दंग रह गई थी, लेकिन उनकी लाइन खत्म हो चुकी थी। और फिर इस गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई और गाने को ओके कर दिया गया। और शम्मी कपूर साहब के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। शम्मी कपूर साहब के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ खास रिकॉर्ड हुआ हो। और फिर रिकॉर्डिंग करने वाले ने मोहम्मद रफी साहब से कहा, आपने तो कमाल ही कर दिया है और जो आपने लास्ट में किया वो काबिले तारीफ है। और आशा भोसले जी ने मोहम्मद रफी साहब से कहा, अच्छा हुआ आपने ये हरकत लास्ट में की, अगर आप ये हरकत बीच में करते तो मैं घबराकर रुक जाती। और आइए आपको सुनाते हैं अब वो लाइन जिसमें मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज को इम्प्रोवाइज किया था। और आशा भोसले जी का यह कहना था कि मोहम्मद रफी साहब अपनी आवाज कभी भी नहीं बदलते थे, क्योंकि उनकी आवाज हर हीरो पर और हर एक्टर पर फिट बैठ जाती थी। लेकिन जब वो अपनी आवाज बदलते थे तो कमाल ही होता था। और मोहम्मद रफी साहब एकमात्र ऐसे गायक हैं जिनकी आवाज अगर आप आंख बंद करके भी सुनेंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन सा गायक गाना गा रहा है। और दोस्तों पुराने दौर के सभी निर्माता और निर्देशक और संगीतकार ने ये बात एक ही सुर में मानी है कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज हर एक्टर्स पर बिल्कुल परफेक्ट बैठा करती थी। और ये बात हम सिर्फ इस वीडियो में नहीं कह रहे हैं, उस दौर के सभी महान गायक जैसे कि किशोर कुमार, आशा भोसले, मन्ना डे और मुकेश जी ने ये बात भी कही है और खुले दिल से उनकी तारीफ भी की है। तो दोस्तों मोहम्मद रफी साहब अपने जमाने के बहुत ही शानदार महान गायक थे। जितने वो महान गायक थे उतने ही शानदार वो इंसान भी थे। तो दोस्तों आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जोर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं।